लकड़ी की दरवाज़ा हमेशा आधा खुला रहता था और बीच में बड़ा सा होल टिका दरवाज़ा। ऐने के किनारों पर समय की हल्की सी जंग थी, पर जब भी सूरज की किरणें उस पर पड़ती वो एक नरम सा उजाला बिखार देती थी। दुकान के मालिक का नाम था चंदू नाई। चंदू की एक नई चाल धीमी थी, पर हाथों में एक अजीब सी निपुणता। सुबह की चाय, एक पुरानी कुर्सी, उस्तरे की खटखट और आईने के सामने बैठकर लोगों के चेहरे पर सुकून लौटाना, यही दिनचर्या थी। अब तुम खुद को उस दुकान से बाहर खड़ा समझो। ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे को छू रही है। दुकान की लकड़ी की खुशबू, पुराने साबुन की हल्की गंध और ऐसे ठंडी सतह, सब कुछ शांत। चंदू हर सुबह ऐसे आईने को धीरे धीरे पोंछता। वह आईने को ऐसे बातें नहीं करता, पर उसकी आदत ऐसी थी कि आईना मानो उसका पूरा साथी हो। बचपन पे चंदू ने अपने दादा से नाई का हुनर सीखा था। दादा कहते थे कि नाई का काम सिर्फ बाल काटना नहीं, लोगों के चेहरे पर सुकून देना है। पहली बार चंदू ने उस्तरा उठाया तो हाथ कांप रहे थे। आईने के सामने उसने खुद को देखा, एक छोटा सा लड़का, बड़ी आंखें और एक सपना। उस दिन से आईना के सामने उसका साथी बन गया। चंदू आईने की हर छोटी सी खुशी और उसकी छोटी सी चिंता अपने शीशे में समेट लिया। आईना उसका साथी बन गया और हर बार ऐसा चुपचाप सब देखता था। उसने देखा दूल्हे की पहली मुस्कान की, देखा किसी जवान का विदा होना, देखा बच्चों की शरारतें। आईना में हर चेहरा कुछ कहता, कभी खुशी, कभी चिंता और अक्सर एक गहरी थकान। पर आईना ने कभी कुछ नहीं कहा। वह बस देखता और यादों को अपने शीशे में समेट लेता। बात एक दिन की है जब आईना ने ऐसा देखा, बूढ़ा आदमी आया। उसकी आंखों में बहुत सी कहानियां थी। वह कुर्सी पर बैठा। चंदू ने धीरे से बाल कटवाए और आईना ने उसकी आखिरी मुस्कान को अपने अंदर समेट लिया। उस मुस्कान में एक तरह की शांति थी, एक लंबा सफर पूरा होने की शांति। एक लंबा सफर पूरा होने की शांति और एक लंबा सफर पूरे होने की शांति। एक बारात की रात थी और रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल धीमे थाप से सुनाई दे रही थी। दूल्हा देर से आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। चंदू ने उसे कुर्सी पर बिठाया। ऐसे सामने धीरे धीरे उस्तरा चलाया और कहा, बोलो बेटा, क्या है? दूल्हे ने एक आईने में अपनी परछाई देखी और अचानक उसकी आंखों में कुछ नरम हो गई। वह बोला, मैं डर रहा हूं। चंदू ने मुस्कुराकर कहा, डर को काटना मेरा काम नहीं, पर मैं तेरी मुस्कान वापस कर दूंगा।
आईना ने सब कुछ देखा, एक खोई हुई मुस्कान और फिर धीरे धीरे लौटती हुई शांति। सो ये चंदू के चेहरे में जो धीरे धीरे लौटती हुई शांति थी, इसका क्या राज था? तो दोस्तों, आईना उन दिनों की यादें भी रखता था जब बिजली पहली बार आई थी, बच्चों की आंखों में चमक थी, जब बारिश में लोग नंगे पांव खेतों में दौड़ते थे, जब कोई प्रेम कहानी चुपके से शुरू होती और आईना ने उसकी पहली झलक देख रखी थी, जब हर स्मृति में एक नरम सा संगीत था, धीमी सुकून देने वाली धुन। तुम अब आईने के अंदर झांक रहे हो। देखो, एक बच्चा अपनी माँ के हाथ थामे खड़ा था, एक जवान लड़की हंसते हुए गुजर रही थी, एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। आईना सबको एक ही तरह से देखता है, निरपेक्ष, शांत और दयालु। एक दिन चंदू के सामने मुश्किल आई। दुकान की मरम्मत के लिए पैसे चाहिए थे। किसी ने कहा दुकान बेच दो, पर चंदू ने ऐसा आईने को देखा और बोला, तुमने सब देखा है, अब तू ही बता क्या सही। आईना चुप था, पर चंदू को लगा जैसे कि परछाई ने मुस्कुरा के कहा, रुको, संभलो और आगे बढ़ो। चंदू ने फैसला किया कि वो दुकान नहीं छोड़ेगा, वो नए तरीके से संभलेगा। धीरे धीरे प्यार से उसने अपने हाथों में फिर से मेहनत का संकल्प लिया। और आईना ने उनकी आंखों में चमक देखी। धीरे धीरे चंदू, रात गहरी थी, दुकान के बाहर चांदनी बिखरी हुई थी। चंदू अकेले आईना के सामने बैठा था। वह आईने से नहीं बोल रहा था, पर उसकी सांसों की लय आईना के सामने मिल रही थी। ऐसा चुपचाप सब कुछ देख रहा था, एक तरह की दोस्ती बिना शब्दों के। तुम भी अपनी सांसों को महसूस करो, धीरे धीरे अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। हर सांस के साथ तुम भी शांत होते जा रहे हो। आईना तुम्हें देख रहा है, नरम, शांत और दयालु। आईना एक प्रेम कहानी भी देखी, जो दो जवान चुपके से मिलने आते थे। एक दिन लड़की ने दुकान के पास से गुजरते हुए चंदू से कहा, तुम्हारा आईना कितना सुंदर है। चंदू ने मुस्कुरा के कहा, यह सिर्फ शीशा नहीं, यह यादों का घर है। दोस्तों, अब तक कैसी लगी हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स चलते हैं अगले पार्ट में। वो प्रेम कहानी बड़ी सदी हुई थी, धीरे धीरे बढ़ी, बिना शोर के। आईना ने उनकी पहली झलक, उनकी पहली मुस्कान और उनकी पहली जुदाई भी देखी। पर हर स्मृति में एक कोमलता थी, एक तरह की पवित्रता। गांव के बच्चे स्कूल से लौटते थे, उनकी हंसी में हवा में घुल जाती। एक बूढ़ी औरत रोज दुकान के पास गुजरती और चंदू को आशीर्वाद देती थी। एक किसान अपनी हल्की सी थकान के साथ बैठकर चाय पीता। आईना ने सब कुछ देखा, छोटी छोटी खुशियां, छोटी छोटी चिंताएं। तुम भी उन दृश्यों के साथ एक एक करके देखो। बच्चों की दौड़, चाय की भाप और हवा में खुली मिट्टी के साथ खुशबू, हर दृश्य तुम्हें शांत कर रहा है। आईना की ऊपर की तरफ एक छोटी सी दरार थी, किसी दिन की याद, किसी की घटना की निशानी। चंदू ने कभी उस दरार को छुपाया नहीं। वह कहता, दरार भी मेरी कहानी का हिस्सा है। आईना ने उस दरार को भी कभी परछाइयों में समेट रखी थी, कभी खुशी और कभी दर्द।
दरार की कहानी सुनो। एक दिन तेज हवा आई थी और एक बच्चा खेलते खेलते पत्थर फेंक दिया। पत्थर आईना के पर आ लगा और छोटी सी दरार पड़ गई। पर उस दरार ने आईना को और भी मानवीय बना दिया, जैसे हर निशान किसी की जीवन की गवाही है। रात को चंदू अक्सर आईने के सामने बैठकर चुपचाप कुछ कहता, कभी धन्यवाद, कभी छोटी सी प्रार्थना, और कहता, दोस्त, जो भी आया वो भी गया, सब कुछ तुमने देखा, पर बस मेरी दुकान को संभालना। आईना चुप रहता, पर उसकी परछाइयों में एक तरह की सहमति थी। तुम भी अब चंदू की तरह एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हो। धीरे धीरे अपने मन में कहो, शांति रहे, दिल हल्का रहे। बार बार तुम अपनी सांसों को और धीमी हो होंगी। हर समय धीरे धीरे बहता रहता। आईना ने देखा कि गांव बदल रहा है। नए घर में बने कुछ लोग, कुछ नए आए, दुकान वही रही, आईना वही रहा, पर वह सब को एक तरह से ही देखता। बिना किसी निर्णायक, बिना सिर्फ देखता और याद रखता। तुम अब समय के प्रवाह को महसूस करो, एक नदी की तरह धीरे धीरे बिना हड़बड़ी के हर लहरें तुम्हें और शांत कर देंगे। एक दिन एक छोटी सी बच्ची आई, उसकी आंखों में चमक थी। वह ऐसे आईने के सामने आई और बोली, मम्मी कहती हैं कि यह आईना जादू करता है। चंदू मुस्कुराया और कहा, यह जादू नहीं, वादों का घर। और बच्ची ने आईने में अपना चेहरा देखा और हंस दी। उस हंसी में एक तरह की मासूमियत थी। बच्ची की हंसी ने आईने में गूंजी और आईना ने उसकी स्मृतियों को जोड़ लिया। हर बार बच्ची आती, आईना उसकी हंसी को बाहर निकालता और उसे नरम बना देता। एक दिन चंदू का पुराना दोस्त लौटा। वह शहर से आया था। उसने कहा, तुम्हारी दुकान अभी भी वैसी ही है। चंदू ने कहा, हाँ, पर आईना और भी भारी हो गया है यादों से। दोस्त ने आईने को देखा और चुप हो गया, क्योंकि आईने में कुछ भी परछाइयां थीं। दोस्त ने चंदू से कहा, तुम्हारी दुकान में एक अलग सी शांति है। चंदू ने सिर हिलाया और कहा, शांति आईने की देन है। शाम ढल रही थी। चंदू ने चाय बनाई और प्याली लेकर बैठ गया। हवा में ठंडक थी और दूर से कोई संगीत सुनाई दे रहा था। चंदू ने आईने की तरफ देखा। आईना भी जैसे चुपचाप चाय की भाप में खो गया। तुम भी अब एक कप चाय की कल्पना करो। गरम, हल्की सी मिठास और भाप धीरे धीरे हवा में मिल रही और घुटुक के साथ शांति होती जा रही। रात को आईना चुपचाप सब गवाह बनता। उसने आंखों में देखा कैसे लोग अपने चेहरे पर मास्क पहनकर भी अंदर से थके हुए होते। उसने देखा कि कैसे मुस्कान किसी के एक दिन बदल देती है। और आईना ने सब कुछ देखा और सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। चंदू को याद आया जब वो छोटा था, दादाजी की आवाज, नाई का काम सिर्फ बाल काटना नहीं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान देना है। चंदू ने वही सीख अपनाई और हर बार आईने के सामने बैठकर वो दादाजी की आवाज सुनता। तुम भी अपने बचपन की किसी मीठी यादों को याद करो, धीरे धीरे उसे महसूस करो। हर याद तुम्हें भी शांति कर रही होगी। गांव में छोटी छोटी खुशियों को होती रहती हैं। किसी का बेटा पास स्कूल में पास टॉप आता है, किसी की बकरी का बच्चा पैदा होता है और किसी की छत पर नया रंग चढ़ता है।
आईना इन छोटी सी छोटी खुशियों को खुशियों को बड़े प्यार से देखा। आईना में एक गीत भी था, किसी पुराने समय धीमा और सुकून देने वाला, उसका कोई गीत भी धुन गुनगुनाता तो आईना की सतह हल्की सी चमक और आ जाती। चंदू अक्सर उस गीत को गुनगुनाता और काम करता था। रात का समय अब और गहरा हो चुका था। दुकान की घंटी भी अब शांत थी। चंदू ने आईने को अब आखिरी बार देखा, उसे धीरे से पूछा और बोला, शुभ रात्रि मेरे दोस्त। आईना चुप था, उसकी परछाइयों में नरम सा रास था। तो कैसा लगा हमारी स्टोरी दोस्तों? अगर हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो, क्योंकि जो आने वाला हमारी स्टोरी होगी वो और भी इंटरेस्टिंग होगी। तो मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।